हेलो बच्चों, सो द गिवन क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इन सब गिवन ऑप्शंस में जो स्टेटमेंट गिवन है हमें उनमें से इनकरेक्ट यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। सो द ऑप्शन 1 इज ज़ोना पेल्यूसिडा इज सिक्रीटेड बाय ओवम इटसेल्फ। जो ज़ोना पेल्यूसिडा है उसे ओवम ही सिक्रीट करता है। ऑप्शन बी, ज़ोना कोरोना रेडिएटा इज अ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। जो कोरोना रेडिएटा है वो एक प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। ऑप्शन सी, हाइल्यूरोनिक एसिड which binds corona radiata cells is a mucopolysaccharide. Option D, Zona pellucida is extracellular material that is composed of various glycoproteins. तो अब हम various layers of ovum देख लेते हैं जिससे related हमारा question है। तो जो ovum है वो हमारा क्या होता है, हमारा फीमेल गैमीट है जो कि हेप्लॉइड है। इसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। जो इसका साइटोप्लाज्म है वो बहुत डेंस है और उसे हम क्या कहते हैं, ओप्लाज्म। जो इसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर इसके हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसे हम जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। जो हमारा न्यूक्लियोलस है, जो डेंस रीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है उसे हम जर्मिनल स्पॉट कहते हैं। जो इसकी मेम्ब्रेन है ओप्लाज्म के जस्ट बाहर जो हमारी मेम्ब्रेन है उसे हम वाइटेलाइन मेम्ब्रेन कहेंगे, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिनोनिमस भी मान लेते हैं। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर हमारी ज़ोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट होती है, जो ठीक है, और उसके बाहर हमारी कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट होती है। तो अगर हम बात करें तो जो ये हमारी वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है और ज़ोना पेल्यूसिडा, इन सबको हम क्या कह सकते हैं, इन सबको हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, बिकॉज ये ओव्यूलेशन से पहले ही प्रेजेंट होती है एग में। जो हमारी कोरोना रेडिएटा है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन हो जाएगी, बिकॉज जो कोरोना रेडिएटा है वो ओव्यूलेशन के बाद इमीडिएटली बाद सिंथेसाइज हो जाती है, ठीक है। अब कोरोना रेडिएटा किस चीज की बनी होती है, जो कोरोना रेडिएटा है वो बनी होती है फॉलिक्यूलर सेल्स की, फॉलिक्यूलर सेल्स की बनी होती है हमारी कोरोना रेडिएटा। और जो हमारे कोरोना रेडिएटा में जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं या बाउंड होते हैं by a acid known as hyaluronic acid, hyaluronic acid। उससे जो हमारे फॉलिकुलर सेल्स है कोरोना रेडिएटा के वो एक दूसरे से बाउंड होते हैं। अगर हम ज़ोना पेल्यूसिडा की बात करें तो जो हमारी ज़ोना पेल्यूसिडा है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो बनी होती है हमारी ग्लाइकोप्रोटीन्स की। बहुत सारे मेजरली तीन टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो हमारे ज़ोना पेल्यूसिडा को सिंथेसाइज करते हैं या फिर जिनकी वो बनी होती है, कंपोज्ड होती है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सो स्टेटमेंट 1 इज ज़ोना पेल्यूसिडा इज सिक्रेटेड बाय द ओवम इटसेल्फ। यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी, कोरोना रेडिएटा इज अ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज जो कोरोना रेडिएटा है वो हमारी प्राइमरी नहीं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, जो कि इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन सिंथेसाइज होती है। ऑप्शन सी, हाइल्यूरोनिक एसिड विच बाइंड्स कोरोना रेडिएटा इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये भी हमारा इनकरेक्ट है जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है, बिकॉज हाइल्यूरोनिक एसिड जो हमारा फॉलिकुलर सेल्स या फिर कोरोना रेडिएटा सेल्स कहते हैं जिन्हें हमें, उन्हें बाइंड करता है, वो एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। ऑप्शन डी, ज़ोना पेल्यूसिडा इज एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल दैट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये भी हमारी करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट स्टेटमेंट है। तो गिवन में से जो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है हमारी ऑप्शन बी वाली स्टेटमेंट। सो फॉर द गिवन क्वेश्चन आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, कोरोना रेडिएटा इज अ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। थैंक यू।